अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुज़म्मल फ़कीर अपने यूट्यूब चैनल डेली ट्रिक्स में खुशामदीद कहता हूँ। एक बार फिर अहम मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस्त नंबर 37 में उस्मान और काई कबीले को हासिल होने वाली खुशियों और नई मुसीबतों के बारे में, और इस तरह इस किस्त में उस्मान के दुश्मनों में कैसे इजाफा होगा ये भी बताएंगे, और उस्मान इन मुसीबतों और दुश्मनों से कैसे दोबारा छुटकारा पाएगा, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। आपने लास्ट किस्त में देखा जब उस्मान किला कुलजा सार के अंदर दाखिल हो जाता है और इस तरह वो किला कुलजा सार को फतह कर लेता है। किला कुलजा सार को फतह करना एक काई कबीला और उस्मान के लिए खुशी की बात है। और फतह के दौरान गोबतब अलब जो कि शदीद ज़ख्मी हो जाता है, तो नाज़रीन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। गोबतब अलब को 6 तीर लगने के बावजूद भी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उस्मान के साथ मज़ीद जंगें लड़ेंगे। अगर मुसीबतों की बात करें तो उस्मान को एक बार फिर दुश्मन चारों तरफ से घेर लेंगे, लेकिन उस्मान हमेशा की तरह इन दुश्मनों के जाल से निकल जाएगा। ग्यातू और निकोला पहले ही उस्मान के दुश्मन हैं, लेकिन किस 37 में दुंदार, सौची और याक अरसलान भी उस्मान का साथ छोड़ जाएंगे। इस तरह उस्मान के दुश्मनों में इजाफा होगा और तरह तरह के जाल बिछाए जाएंगे। ग्यातू किला कुलजा सार में नहीं बल्कि काई कबीले पर हमला करने जाएगा और उस्मान किला कुलजा सार में होगा। जैसे आपने ट्रेलर में देखा, उस्मान कहता है कि मैं काई कबीला के दुश्मनों को देख लूँगा, और उस्मान अपनी फ़ौज के हमरा काई कबीले जाएगा और दुंदार और सौची बे को एक बार फिर ग्यातू के अजाब से बचाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँची रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।